पहुंचे हैं और पहुंचे हैं मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, महिलाओं की तमाम बीमारियों को लेकर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। क्या जयंती है और संयोग ऐसा है कि पिछले 10 वर्षों से ये जो पखवाड़ा है 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक, जिसमें 4 महान विभूतियों के जन्मदिन आते हैं। 17 तारीख को अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन होता है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जो एक प्रकार से अंत्योदय की भावना के संवाहक हैं, उनका जन्मदिन आज है। और आने वाले 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का ये जन्मदिन भी होता है। तो इन महान विभूतियों के दिए हुए समय, यानी इनके जन्मदिन के अवसर पर उनका दिया हुआ विचार, उनके जो दिए हुए काम हमको याद भी करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। विशेष तौर पर इस पखवाड़े में देश भर में एक सेवा पखवाड़ा ये बना रहे हैं और इसके अंदर ब्लड डोनेशन कैंप हैं, स्वच्छता का कार्यक्रम है, अथवा पौधारोपण के कार्यक्रम हैं। इस प्रकार के बहुत से कार्यक्रम देश भर में किए जा रहे हैं। आज संयोग ऐसा है कि एक नई योजना हरियाणा में जो पिछले चुनाव के अंदर घोषित की गई थी, लाडो लक्ष्मी योजना, उसका अभी मुख्यमंत्री जी उसको लॉन्च करने वाले हैं और विधिवत लॉन्च करने के बाद इस महीने में रजिस्ट्रेशन चलेगा और अगले महीने की 1 तारीख से, और ये जो राशि है 21 रुपये प्रति महीना, ऐसे हमारी बहनों को उसका वितरण शुरू हो जाएगा। और अपने आप में एक बहुत विशेष प्रकार की योजना है जिससे महिलाएं हमारी सशक्त होंगी और उनके पास पैसा रहने से अपने परिवार की जितनी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर पाएंगी। बच्चों की शिक्षा है, छोटे बड़े स्वास्थ्य है, घर के अंदर डेली रोजमर्रा की चीजें हैं, तो ऐसा उनका उस पैसे का उपयोग करेंगी और हमारे जो परिवार हैं वो और सशक्त होंगे। तो आज इस योजना का ये लॉन्च। सर, इनेलो भी आज एक रैली कर रही है, वहाँ भी कई नेता, राजनीतिक पार्टियां रैलियां भी करनी चाहिए, जनसंपर्क भी करने चाहिए, डेमोक्रेसी है। लोग जिधर प्रभावित होंगे उधर चलेंगे और लोगों को प्रभावित किए बिना रैलियां करते रहो, उसका कोई लाभ नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं ऐसा रही गलत है, कल वहाँ बिहार में थे, वो कह रहे हैं ऐसा रही गलत हो रही है। वो तो कहेंगे ही, क्यों नहीं कहेंगे? विपक्ष के लोगों का काम ही यही है। विपक्ष के लोग अगर हमें ठीक करने लग जाएंगे तो विपक्ष में नहीं रहेंगे, फिर हमारे साथ आ जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं ना मैं टायर्ड हूँ ना मैं रिटायर्ड हूँ। भगवान उनकी आयु लंबी करे, वो स्वस्थ रहें और उनको टायर होने की जरूरत नहीं है। राजनीति में उनका जो एक विशेष प्रकार का जो भूमिका है, एक विपक्ष के पार्टी के नेता हैं, भले उनकी पार्टी ने उनको मान्यता प्राप्त विपक्ष दल का नेता नहीं बनाया है, फिर भी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, अपनी पार्टी का वो काम कर रहे हैं और उनको स्वस्थ रहे, लंबे रहे, उनको टायर और रिटायर होने की जरूरत नहीं। दीपेंद्र हुड्डा के पोस्टर लगे हैं रोहतक के अंदर, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक सर, भारत पाकिस्तान के 2 मुकाबले हुए, हम दोनों जीते, कल बांग्लादेश से भी जीते। मैं अपनी टीम को भी बधाई देता हूं, लोगों का उत्साहवर्धन हुआ है और पाकिस्तान हर मोर्चे पर विफल हो रहा है। एक मोर्चा और उन्होंने खोला, उस पर भी विफल हुआ। धन्यवाद, शुक्रिया। मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, महिलाओं की तमाम बीमारियों को लेकर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं।